बहरीन ने बड़ा कदम उठाया है। बहरीन की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है, ध्यान से पूरी खबर को सुनिएगा, एक एक जुमले को समझिएगा। बहरीन की पार्लियामेंट की तरफ से, फुल स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। बहरीन की पार्लियामेंट की तरफ से कह दिया गया है कि हमने तमाम बिजनेस टाइज को ख़त्म कर दिया है, इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं इजराइल से। साथ ही हमने तमाम जो पहले की डील करी हुई है वो भी ख़त्म कर दी। देखो, अब्राहम जो डील है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब्राहम डील में कई सारे अरब देश हैं, उसमें ये बहरीन शामिल था। अब्राहम डील में ये दोस्ती किए हुए था इजराइल से, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन। अब आपको बता दूं कि ये पहला अब्राहम डील का देश है जिसने इजराइल को झटका दिया है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात बोली गई है। मुसलमान खुश हुए, हम भी खुश हुए, हमारी तरफ से भी बहरीन के लिए बहुत सारी दुआएं, और उम्मीद है कि और भी देश ऐसा करेंगे जैसे आप अभी खुश हो रहे हैं। और आपने अभी कोशिश करी, कमेंट करें, इतनी ही देर में, जितनी देर में ये रिपोर्ट आई, आधे घंटे के अंदर इजराइल ने क्लेरिफिकेशन दी। इजराइल की ये रिपोर्ट आई, इजरायली अखबार ने खुद बताया कि ये जो बहरीन की संसद के द्वारा कहा गया है ये सरासर गलत है, हमारे टाइज बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल रिश्ते हमारे सही चल रहे हैं, और हमारे ये देश में जो एम्बेसडर हैं बहरीन के वो वापस नहीं बुलाए गए हैं, क्योंकि बहरीन की पार्लियामेंट में कहा गया था कि हम अपने एम्बेसडर को भी बुला रहे हैं। इजराइल ने उधर से डिनाई कर दिया। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि सच क्या है। तो देखिए, हो सकता है कि पार्लियामेंट में ये बात बोली गई हो और अभी एक दो दिन में ये अमल में आ जाए। अभी ये वर्बली बोला है, हो सकता है ये अमल में आ जाए, लेकिन इजराइल ने झुटलाया शायद इसलिए हो कि एकदम से उसका करीबी अब्राहम अकॉर्ड वाला इतना बड़ा कदम ले लेगा तो ऐसा ना हो इसको देखकर दूसरे अब्राहम अकॉर्ड वाले भी पीछे हट जाएं। इस वजह से इजराइल ने प्रोपेगेंडा चला दिया होगा कि नहीं नहीं, हमारे बिजनेस बिल्कुल बढ़िया हैं, टाइज बढ़िया हैं, हमारे जो देश में इनके एम्बेसडर हैं उनको नहीं बुलाया है, हमने अपने एम्बेसडर नहीं बुलाए हैं, शायद ये हो। लेकिन अब ये वक्त के साथ आएगा। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि इजराइल के खिलाफ बयान बहरीन की पार्लियामेंट में दिया गया और कहा गया कि एम्बेसडर हमने बुलाया है। अब ये 2 दिन के अंदर या 24 से 48 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये बड़ी रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं समझ रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, देखिए कोई मेरा दुश्मन नहीं है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े, वो थंबनेल पर लिखेंगे मिट गया हमास और ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, जीत गया फिलिस्तीन, जीत गया हमास, इस तरह से चीज़ें लिख लिख कर आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मिट्टी हो गया इजराइल, टैंक इजराइल के उड़े, इजराइल में भगदड़, इजराइल में कोहराम, नेतन्याहू की हालत ख़राब, ये सब थंबनेल पर लिखकर सिर्फ आपको क्लिक करवा के अपने व्यूज़ कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए। और कई ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, खासकर एक और यूट्यूबर हैं, वो बैठ के अपने 4 लोगों में रज़ाग्राफी की बुराई कर रहे हैं। बताइए हमने किसका क्या बिगाड़ा? अगर हम सच बोल रहे हैं, हमें लोग दुनिया देख रही है, उनके चैनल पर नीचे जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम तो रज़ाग्राफी को देखते हैं, तो उनकी जल रही है। अब बताइए, यही तो मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी है भाई। हम एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, गिरता हुआ देखेंगे और गिराएंगे भी। तो दोस्तों, आपके इस रज़ाग्राफी में यही है दम कि अकेले चल रहा हूँ, किसी का कोई साथ ही नहीं है, किसी भी यूट्यूबर के साथ आज तक कोलैबोरेशन नहीं, आज तक किसी की हेल्प नहीं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह का करम है तभी आप मेरे साथ हैं। बहरहाल आपको बता दूँ कि इसी तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। मैं 4 दिन से जिक्र कर रहा हूँ, फेक न्यूज़, बड़े बड़े चैनल जिसको सबसे ज़्यादा मुसलमान देख रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इतनी सी खबर को स्ट्रेच कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि कल जो मौलवियत पढ़ रहे थे आज यूट्यूबर बन गए और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, और बैठ के बुराइयां कर रहे हैं। उनसे ये कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत मौलवियत पढ़ी है तो समझो गीबत करना बंद करो। बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन जानकारी दे दूं कि बहरीन के ऑफिशियल के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि नहीं, हमने बिज़नेस टाइज एंड नहीं करे हैं, ख़त्म नहीं करे हैं। लेकिन बात वही मेरी सही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि रज़ा भाई 48 घंटे के अंदर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट के अंदर, बहरीन के पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया है, ये बात बोली गई है। हो सकता है, तीसरी एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है जैसे ही पार्लियामेंट में ये बात चली हो, इजराइल ने अंदर ही अंदर बहरीन के सीनियर अधिकारियों और बहरीन के
प्रधानमंत्री, बादशाह, वो जो ख़ानदान है बड़ा वाला, उनसे बातचीत करके उनको दबाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि अरबियों के घर में यहूदी औरतें तो हैं ही, तो अरब अपने सालों के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम अचानक से तो उठा नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं बहरीन को बधाई दूंगा कि कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने को सोचा तो सही। देखिए, इजराइल का खौफ भी आपको बता देता हूँ, है ना। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट से हमने अपने तमाम एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में UAE है, दुबई है, जहां हमारा एम्बेसडर अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने आपको 24 घंटे पहले बता दिया था कि गाजा को बीच से काटने की तैयारी कर रहा है, 800 मीटर दूर बचा है। ये देखिए, ये है बीच में से काट दिया गया है। असल मैप दिखा रहा हूं, आपके जज्बात के साथ खेलने वाले यूट्यूबर से बच के रहिएगा। ये देखिए, ये है असली, जो आपको हमास को और फिलिस्तीन वालों को, गाजा वालों को जीतता हुआ बता रहे हैं। भले ही वो मिलियंस में और बिलियंस में व्यूज़ लेके जा रहे हो, लेकिन उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है जो आपको झूठ बता रहा हो। ये नीला वाला जो एरिया है, आप देख सकते हैं, ये बीच में जो एरिया है, जौहर अल देक एक्सिस, ठीक है। यहाँ पूरी ब्लू वाली जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल ने घुसपैठ करके पूरा कब्जा कर लिया है। IDF कंट्रोल एरिया है ये, और इसकी वजह से अब गाजा 2 टुकड़ों में बट गया है। और उधर आप पीछे देख रहे हैं, नीला हिस्सा जो है वो भी IDF का कंट्रोल वाला हिस्सा है, जो उसके सटा हुआ आगे आप बैत हनन के इलाके के आगे देख रहे हैं, वहाँ जो पीली पट्टी है, पीला पीला एरिया है, उस इलाके में अभी झड़प चल रही है। हालांकि बीच में गाजा के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दूं कि गाजा को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। एक बार फिर से हमेशा की तरह रज़ाग्राफी की रिपोर्ट सही साबित हुई। फैसला आपका है कि आप किस चैनल को देख रहे हैं। जय हिंद।